हेलो बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों की क्लास जो होगी वो मोशन इन प्लेन में पॉलीगन लॉ के बारे में बच्चों बताया जाएगा। बच्चों आपको बताया गया था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो इसके बाद की जो क्लास है बच्चों वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हैं, फिर वेक्टर्स प्रोडक्ट की बात होगी जिसमें डॉट प्रोडक्ट फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये क्लास जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, इससे पहले जो पढ़े थे बच्चों याद कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ भी हम पढ़े थे बच्चों, ठीक है ना। तो पॉलीगन लॉ फिर ट्रायंगल ऑफ सब्ट्रैक्शन था, ट्रायंगल ऑफ एडिशन था, और इसका एक नाम और होता है एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा लॉ। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा लॉ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका दो नाम है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या फिर एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा लॉ कहिए बच्चों, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड किया जाता है, जिसमें हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ वेक्टर्स यानी सेवरल नंबर्स को कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं। क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, जिसमें क्या देखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बच्चों बात किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ vectors are to be added, ठीक है बच्चों। कह रहा है if a number of vectors are to be added, क्या कहेंगे, put the tail of second, put the tail of क्या कहेगा, सेकेंड वेक्टर, ठीक है बच्चों। पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ओवर द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्या कह रहा है बच्चों? पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ओवर द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फिर कह रहा है टेल ऑफ थर्ड वेक्टर ओवर द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ओवर द हेड ऑफ क्या कहिएगा, सेकेंड वेक्टर। नाउ सो ऑन, नाउ बच्चों सो ऑन फाइनली ज्वाइंट टेल ऑफ क्या कहिएगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ द टेल ऑफ क्या कहिएगा, फर्स्ट वेक्टर बच्चों। टेल ऑफ क्या कहिएगा, फर्स्ट वेक्टर with the head of क्या कहिएगा बताइए, लास्ट वेक्टर, टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है पॉलीगन लॉ में इफ और नंबर ऑफ वेक्टर्स। बच्चों क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या कह रहा है, बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6, मतलब एक से ज्यादा रहेगा बच्चों। नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करें, बहुत सारे वेक्टर्स रहेंगे। क्या कह रहा है, आर टू बी एडेड, जिसे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। आर टू बी एडेड, आर टू बी क्या कहेंगे, एडेड। पुट द टेल ऑफ क्या कह रहा है, सेकेंड वेक्टर। हम मुझे क्या कहना है, टेल को पुट करना है, लेकिन किसका टेल होना चाहिए, सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। और कहां पुट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। याद रखिएगा कि सेकेंड वेक्टर का जो टेल होगा वो कहां पुट किया जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। इस चीज को याद रखिए, हेड ऑफ क्या कह रहा है, फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ क्या कह रहा है, फर्स्ट वेक्टर। फिर क्या कह रहा है बच्चों कि टेल, अब जो थर्ड वेक्टर का जो टेल होगा बच्चों, टेल किसका कह रहा है, थर्ड, टेल किसका कह रहा है, थर्ड वेक्टर का जो टेल होगा वो सेकेंड वेक्टर के क्या होना चाहिए, हेड पे होना चाहिए। सेकेंड वेक्टर क्या होना चाहिए, हेड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हेड ऑफ क्या कर रहा है, सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या होना चाहिए, हेड पे होना चाहिए। और लास्टली हम क्या करेंगे, नाउ सो ऑन फाइनली ज्वाइंट, क्या करेंगे, टेल, यानी फर्स्ट का जो टेल होगा बच्चों, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा उसको क्या करना है, लास्ट वेक्टर के हेड से क्या करना है, आपको जोड़ देना है, यानी ज्वाइंट कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों पॉलीगन लॉ में रिजल्टेंट, फिर से आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें क्या होगा,
बहुत सारे वेक्टर्स दिए। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा है, मैंने एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा, 10 20 50 60 जितना ले लीजिए आप, बहुत सारे वेक्टर होंगे। तो इसमें क्या करना है कि सेकंड वेक्टर का जो टेल होगा बच्चों, वो कहां पुट करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर पुट करना है। ठीक है, सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर पुट करना है, और फिर थर्ड वेक्टर का जो टेल होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर पुट करना है बच्चों। और इस तरह से हम वेक्टर को पुट करते चले जाएंगे। फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड के हेड पे जाएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर फोर्थ के हेड के ऊपर आएगा, उसका टेल जो होगा फोर्थ फिफ्थ का टेल होगा, ऐसे ज्वाइंट करते जाएंगे। और लास्टली क्या करना है, जो फर्स्ट वेक्टर का टेल होगा और लास्ट में जो वेक्टर आएगा उसके हेड से क्या करना है, आपको ज्वाइंट कर देना है, और फिर आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा बच्चों। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यानी सेकंड का जो टेल होगा फर्स्ट के हेड के ऊपर, फिर थर्ड का जो टेल होगा उस सेकंड के हेड के ऊपर, फिर फोर्थ का जो टेल होगा वो थर्ड के हेड के ऊपर। इस तरह से आपको क्या करना है, ज्वाइंट करते चले जाना है, टेल को हेड के ऊपर ज्वाइंट करते चले जाना है। और लास्टली क्या करना है, फर्स्ट के टेल से लास्ट का जो भी वेक्टर आएगा उसके हेड को ज्वाइंट करिएगा, आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा बच्चों। तो यही चीज लिखा हुआ है पॉलीगॉन लॉ में, हम ऐसे ही देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बच्चों। अगर बात करेंगे तो इस तरह से बात किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम ज्वाइंट करके जो जो वेक्टर दिया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, मिटाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये बच्चों देखिए, हमारे पास में कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं। अब वेक्टर्स कौन कौन से हैं, हम 2 3 4 5 वेक्टर्स ले लेते हैं और फिर उसका रिजल्टेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ठीक है बच्चों, ये क्या है बी, फिर इस तरह से चलिए ये क्या है सी, और ये क्या हो गया डी। आपसे पूछा जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस क्या होगा डी वेक्टर, आप शो कीजिए। ये रिजल्टेंट कैसे दिखाइएगा। तो बच्चों पॉलीगॉन लॉ में क्या करना पड़ता है बताइए। हमने पहला वेक्टर इसमें ए है, तो ए वेक्टर ये हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। पहले के क्या कहा था कि सेकंड वेक्टर का जो टेल होगा वो फर्स्ट वेक्टर के कहां पुट करना है, हेड के ऊपर करना है। तो बच्चों ये रहा, ये देखिए ये बी, अब बी का जो टेल है ये फर्स्ट के हेड पे है। फिर क्या करेंगे बच्चों बताइए, फिर तीसरा वेक्टर होगा सी, सी का टेल जो होगा फिर सेकंड के क्या होगा, हेड पे होगा बच्चों। फिर देखिए ये क्या हो गया डी, ये कौन सा वेक्टर डी हो गया, और डी का फिर क्या रखेंगे, डी के टेल को क्या रखेंगे, फिर थर्ड वाले के हेड के ऊपर रखेंगे। नाउ एंड फाइनली ज्वाइंट, आप देखिए इसको ज्वाइंट करेंगे ए के टेल से, तो ये रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। यानी ये जो वेक्टर होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा डी वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों। ए वेक्टर कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से मिल गया बच्चों। ठीक है ना, आप इसके अलावा भी बहुत सारे ले सकते हैं, ई एफ जी एच सारे ले सकते हैं। तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल। अब यहाँ अगर बच्चों बात किया जाएगा, ये जो आया रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या है डी है, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये रिजल्टेंट वेक्टर का। नाउ एंड फाइनली ज्वाइंट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ क्या कह रहा है, लास्ट वेक्टर। तो लास्ट वेक्टर तो डी है, इसके हेड से मिला दिए तो ये हमारा पैरेलल होगा। यानी पॉलीगॉन लॉ में इस तरह से हम वेक्टर के रिजल्टेंट देख लिए बच्चों। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, अब पहला के टेल से दूसरा को हेड को मिलाएंगे, एक रिजल्टेंट ये भी मिलेगा मुझे। देखिए बच्चों यहाँ पे ये कौन सा रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा बच्चों। ठीक है, ये रिजल्टेंट और कौन मिलेगा, यहाँ देखिए पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और पहला के टेल से दूसरा को हेड को मिलाएंगे, क्या मिलेगा रिजल्टेंट। कितने का, 2 वेक्टर का। कौन कौन सा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। फिर देखिए यहां से अगर इसको ज्वाइन करते हैं ये भी मिल जाएगा। कितने वेक्टर का रिजल्टेंट मिलेगा, 3 का। यहाँ देखिए पहले के हेड पे दूसरे का टेल और दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, और पहला के टेल से तीसरे का हेड को अगर मिलाते हैं बच्चों तो ये भी रिजल्टेंट है कितने का, 3 का। ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी बच्चों। और फिर एक रिजल्टेंट आपको 4 वेक्टर का मिलेगा। तो इसमें रिजल्टेंट भी बहुत सारा देखा जा सकता है बच्चों, ऐसा नहीं कि एक ही रिजल्टेंट आएगा। देखिए कौन से पुराना वाला, पहले के हेड पे दूसरे का टेल और पहला के टेल से दूसरा, एक रिजल्टेंट 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मिला। फिर 3 का रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर 4 का रिजल्टेंट, फिर और ऐसे बढ़ाए जाएंगे तो 5 का रिजल्टेंट भी देखने को हमको मिलेगा बच्चों। जितने सारे वेक्टर ऐसे ज्वाइन करते जाएगा बनते चला जाएगा। ठीक है ना, तो यही होता है पॉलीगॉन लॉ, जिसमें हम बहुत सारे वेक्टर को ऐड करके और रिजल्टेंट देखते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो पॉलीगॉन लॉ में आप लिख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है जो हमको दे रहा है। ये वेक्टर का नाम कुछ और ही दे सकते हैं, एफ मान लीजिए, आर मान लीजिए। तो मुझे इस तरह से जो रिजल्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वो देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों अब ये क्लास जो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर क्या इसको बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लास आपकी बच्चों, हाँ एक चीज और बच्चों बता दें कि क्वेश्चन की आपकी क्लास नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना, जब एक टॉपिक से 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठा के फिर बताना वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे पास में। जैसे ट्रायंगल और एडिशन है, ट्रायंगल और सब्ट्रैक्शन है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा बच्चों। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट रहेगा या फिर क्या स्केलर प्रोडक्ट रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, ये
डॉट को क्रॉस के नाम से, डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो वहाँ फिर आपको हम बताएंगे। तो वहाँ से कॉम्पिटेटिव लेवल का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं यूनिट वेक्टर्स हो गए पूछे जाते हैं। तो आपका एक ही क्लास लगेगा जिसमें सारी क्वेश्चन बताई जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स, इसके बाद का जो क्लास होगा बच्चों वो क्या है, वेक्टर्स कंपोनेंट की क्लास होगी, और फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, फिर वेक्टर्स प्रोडक्ट ही आएगा। इसमें डॉट और क्रॉस के बारे में पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जिसका दो नाम है, एक का स्केलर नाम है, दूसरे का नाम क्या है, वेक्टर है, एक ही चीज है वो बच्चों। तो अब वहां के बाद आपको क्वेश्चन बताई जाएगी, और ये क्लास जो है पोलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये यहीं पे क्लास आपकी एंड हो रही है बच्चों, ये कंप्लीट है। आप घबराइएगा नहीं, क्लास को रेगुलर देखिएगा, और क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट करके रिवीजन जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि जब क्वेश्चन यहां से आएगा आपके पास में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों। उस टाइम में आप ये नहीं कहिएगा पीछे से फिर सर को वो याद नहीं है, फिर या फिर से बता दीजिए, है ना। तो आप इसलिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, ओके, धन्यवाद।